चकटा सुर मारो, पका सुर मारो। ब्रजवासी बोले बस कर लाला, मरी मराई पूतना को 10-20 लाठी तो हमने लगाई, जमुना किनारे ले जाके बाको दाह संस्कार तो हमने की, और कहे कि पूतना मारी। सच सच बता, तेरी जब पतरी सी अंगुरिया में कौन सा दम है? प्रभु कहते ठीक है, अब ये मानते नहीं तो इन्हें दिखा ही देते हैं। भगवान बोलते ठीक है, तो मैं आराम करता हूँ, विश्राम करता हूँ। और आज प्रभु अपनी उंगली को हल्की सी ढीली करते हैं, और जैसे ही अंगुली को हल्की सी ढीली की, वो मोटी मोटी सारी लाठियां तड़ तड़ करके मारा। ब्रजवासी बोले संभाल संभाल संभाल। और आज प्रभु ने फिर से पर्वत को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी बोले लाला तू सच सच बता, तेरी जब अंगुलिया में ऐसा कौन सा दम है कि हमारी मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तेरी पतली सी अंगुलिया को कचना है? भाई प्रभु विचार करते हैं कि इन्हें सत्य बताओ कि मैं भगवान हूं, तो मानते नहीं। प्रभु बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कुछ तो जो मैंने आपका माखन खाया उसका बल था, कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता और राधे रानी की कृपा से मैंने पर्वत को उठाया। ब्रजवासी बोले लाला माखन का बल तो समझ में आता है, राधा रानी की कृपा भी समझ में आती, लेकिन हमने कौन सी मदद कर? हम तो चुपचाप खड़े बस तुम्हें निहार रहे। प्रभु बोले काका जब मैं पर्वत को उठाए खड़ा हूं तो आप सब मुझे टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और टकटकी लगाकर देखने से आपके भीतर का जो बल है वो आपके नेत्रों से होते हुए मेरे भीतर आ रहा है, और मुझे शक्ति मिल रही और मैं पर्वत उठा। ब्रजवासी बोले सोए तो हम सोचे लाला बड़े कमजोर कमजोर से लग रहे, तू ही तो हमारा सालों पर ले रहा हूं। घनघोर वर्षा हो, आज 7 बरस की कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की इतनी उंगली के नख पर 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत धारण किया। जब 7 दिन हुए इंद्र ने आदेश किया कि जाओ देखकर आओ, सारा ब्रज जलमग्न हो गया हो तो वर्षा हो। तो ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो शेषनाग जी ने आकर चारों ओर से पर्वत के घेरा बना लिया, तो बाहर का जल भीतर ना आ सका। पर्वत के एक ओर बैठकर सुदर्शन चक्र जल सुखाते हैं और एक ओर अगस्त्य मुनि बैठकर जल का पान करते हैं। अब राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं बाबा ये अगस्त्य मुनि जल का पानी क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन रामावतार में जब भगवान श्री राम रावण को मारकर अयोध्या आए तो मैया जानकी के ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा थी, खूब ब्राह्मण भोज कराती थी, अपने हाथों से बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। एक दिन की बात राम जी से बोल पड़ी प्रभु मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, अपने हाथों से बनाकर भोजन कराती हूँ, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिलती। कोई ब्राह्मण ढंग से भोजन करते ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पाते हैं और उठ जाते हैं। राम जी बोले देवी ऐसा ना कहो, अभी तुमने असली ब्राह्मण का भोजन नहीं देखा और सत्य है। और यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं असली ब्राह्मण को बुलाता। जानकी जी हाथ जोड़ती बुलाइए ना प्रभु। आज राम जी ने
ध्यान लगाया और अगस्त्य मुनि के ध्यान में पहुंचे। क्योंकि उस समय तो मोबाइल फोन चलते नहीं थे कि फोन लगा देते अगस्त्य मुनि को कि अगस्त्य मुनि हमारे यहाँ डिनर पे आ जाना, ऐसा तो होता नहीं था। उस समय कनेक्शन चलता था इस मन का। आज अगस्त्य मुनि में ध्यान में पहुंचकर उन्हें आमंत्रित कर दिया और प्रभु की आज्ञा पाकर अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे। मैया जानकी भगवान श्री राम ने चरणों में प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। अब मैया कहती हैं बाबा आए हो तो एक काम करो, भोजन करके जाना। अगस्त्य मुनि बोले मैया भूख भूख तो बिल्कुल नहीं है, भोजन की ना कहो। मैया बोली बाबा आप आए हो तो भोजन करके जाओ। ब्राह्मण बिना भोजन किए घर से जाए शोभा नहीं देता, आप भोजन करके जाना। राम जी भी कहने लगे कि हाँ बाबा जी भोजन करके जाना। अगस्त्य मुनि बोले मैया भूख भूख तो नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो थोड़ा बहुत पा लेंगे। मैया जानकी बड़ी प्रसन्न, रसोई घर में गई, भोजन की तैयारी करी। रसोई घर के बाहर आसन लगा दिया, सोने की थाली में चांदी की 50 कटोरियां रखी, 56 भोग रख दिए। अगस्त्य मुनि बैठ गए और कहती है बाबा जी भोग पाइए। अब अगस्त्य मुनि भोजन करना प्रारंभ करते हैं। भोजन करना प्रारंभ किया। सवेरे 9 बजे भोजन करने बैठे थे, शाम के 6 बज गए, बाबा का भोजन चल रहा है। मैया जानकी ने 3 बार तो आटा ही लगा लिया। जब थक गई तो गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुला ली। अब बाबा भोजन करते हैं, तीनों मिलकर भोजन बनाते हैं। 3 दिन हो गए, बाबा का अखंड भोज चल रहा है। अब तो रिद्धि सिद्धि भी हार गई तो उनके पति गणेश जी को बुला लिया। अब रिद्धि सिद्धि नवनिधि तीनों मिलकर पूरी बेलती, गणेश जी रसोईया बनकर पूरी निकालते, मैया जानकी परोसती और बाबा जी उड़ेलते, पाते नहीं उड़ेलते। भोजन चल रहा है। भोजन करते करते महाराज 15 दिन बीत गए। 15 दिन से बाबा लगातार भोजन कर रहे हैं। 16वां दिन आया। 16वें दिन सवेरे सवेरे मैया जानकी आई, बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। बाबा बोले देवी अभी बात ना करो, हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बातें नहीं की जाती। मैया बोली बाबा बातें करने नहीं आई, मैं तो इतना कह रही थी कि जब आधा भोजन हो जाए तो जल पीना चाहिए। बाबा बोले मैया चिंता ना करो, जब आधा हो जाएगा तो जल भी पी लेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया कहती है जय हो माता। 16 दिन हो गए और कहते हैं अभी आधा भी ना है भयो। 17वें दिन शाम को भगवान श्री राम आए। मैया जानकी को चिंतित देखा, गणेश जी को चिंतित देखा, रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार चुकी थी। तब अगस्त्य मुनि को इशारा किया, और चूंकि परमात्मा के इशारे पर ही तो सारा संसार चलता है, आज प्रभु की आज्ञा पाकर 18वें दिन शाम को अगस्त्य मुनि ने डकार ली और कहते मैया आधा भोजन हो गया, अब जल लाओ। मैया जानकी हाथ जोड़कर खड़ी, बाबा जी क्षमा करो, जल की व्यवस्था हमारे पास नहीं। लोटा 2 लोटा से काम चले तो व्यवस्था कर दो, घड़े 2 घड़े से काम चले तो व्यवस्था कर दो, भैया टैंकर 2 टैंकर हो तो व्यवस्था कर रहे, लेकिन इतना जल तो हमारे पास नहीं है, क्षमा कर। बाबा बोले मैया भोजन कराया है तो जल तो पिलाना पड़ेगा, अब क्या करें। राम जी कहते हैं बाबा आप तो ऋषि हो, आपने इस युग में भोजन किया है तो अगले युग में जल का पान करना। द्वापर में जब मैं कृष्णावतार लूंगा, गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, तो इंद्र महाराज जितनी भी जल की वृष्टि करेंगे, आप आना और उस जल का पान करके अपनी प्यास को बुझा लेना। और आज जब भगवान ने पर्वत को उठाया तो इशारा कर दिया बाबा जहां कहीं भी हो आ जाओ। अगस्त्य मुनि आ गए और जल का पान कर लिया। जब इंद्र को पता चला ये तो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वर्ग से आया धरती, और जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है
नंगे पांव दौड़ पड़ा, प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा करो। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांति, तपोमयम धस्त रजस्मकम, मायामयोयम गुण संप्रवाह, ना विद्यते त्यग्रहणानुगतः। आप तो आनंद के धाम हो, करुणा के अवतार हो, मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो प्रभु। यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य है तो क्षमा करो, और यदि दंड योग्य है तो मुझे दंड दीजिए। लेकिन प्रभु जगत के पिता आप हो, पिता गुरुस्तम जगताम धीसो, दुरित्य काल उत्पांड दंड, हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से माना, विदुन्वन जगदीश मानी। आप जगत के पिता हो, और पिता का तो स्वभाव होता है पुत्र को क्षमा करना। आप मुझे क्षमा कर दो प्रभु। और आप तो कितने बड़े दयालु हो कि अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिंघा सयापा यदापि साध्वी। जो पूतना आपको मारने आई थी, आपने उसको भी एक माँ की गति प्रदान की। मेरे भी अपराधों को क्षमा करो। 10 श्लोकों की स्तुति गाई। प्रभु ने इंद्र को क्षमा किया, वर्षा रुकी, सारे ब्रजवासी आए, पर्वत की स्थापना हुई। जब इंद्र ने अपराध किया और क्षमा मांगी तो केवल 10 श्लोकों की स्तुति गाई और भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। और कल आपने कथा सुनी थी, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों की चोरी की थी। किस किसने सुनी थी? बाकी नहीं आए थे, सुनी थी ना कि भूल गए? आगे पाठ पीछे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों की चोरी की और क्षमा मांगने गए तो 40 श्लोकों की स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने उन्हें क्षमा नहीं किया, चुपचाप आ गए। और इंद्र ने 10 श्लोकों की स्तुति गाई और उनको क्षमा कर दिया। क्यों? जबकि ब्रह्मा का स्थान तो इंद्र से भी ऊंचा है, और स्तुति भी 40 श्लोकों की गाई, तो उन्हें तो क्षमा करना चाहिए था, लेकिन उन्हें क्षमा नहीं किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया, उस अपराध के कारण भगवान के भक्त 1 बरस के लिए भगवान से दूर हो गए थे, इसलिए उन्हें क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जो अपराध किया, उनके अपराध के कारण 84 कोस के ब्रजमंडल के दूर दूर के भक्त 7 दिन के लिए भगवान के पास आ गए। ब्रह्मा के अपराध के कारण भक्त दूर चले गए थे, इसलिए उन्हें क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने जो अपराध किया, सारे भक्त 7 दिन के लिए निकट आ गए, इसलिए इंद्र को क्षमा कर। भगवान यही कहते हैं कि जहां भगत मेरो पग धरे, वहां धरू मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कबहू न छोड़ू साथ, कबहू न छोड़ू साथ। भगवान कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। आइए भगवान का एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात कथा में प्रवेश। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार प्रभु ने गोवर्धन की लीला की। आगे एक बड़ी सुंदर लीला आती है, श्रीमद् भागवत के 5 प्राण रास की लीला। रास लीला का प्रसंग आता है।